भोलानगर बंजारा हिल्स में वाक़ एक मकान में सरखे की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मातब टैंक पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ भोलानगर बंजारा हिल्स में आमेना मंजिल नामी एक मकान में सरखे की वारदात पेश आई। बताया जा रहा है कि आमेना मंजिल के मालिक मुस्तफ़ा उर्फ अरशद जो दुबई में मुकीम रहते हैं और वो गुज़श्ता साल दिसंबर की आखिरी मरहले में अपने मकान को आए थे और यहाँ मुकीम थे। बादात ये 4 जनवरी को अपने घर से फिर दुबई के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद इस घर को कुफल था। अड़ोस पड़ोस के लोगों से मालूम हुआ कि इनके घर के कुछ खिड़की दरवाजे खुले रहने पर इन्हें शक व शुबा हुआ, जिसके बाद ये फौरी दरवाज़ा खोलकर देखने पर मालूम हुआ कि मकान के मुख्तलिफ कुफलों को हथौड़ी और सबलों के ज़रिए से तोड़कर सरखे की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद अफराद ख़ानदान ने 100 नंबर के ज़रिए पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिसके फौरी बाद मातब टैंक पुलिस हरकत में आते हुए मुकाम वारदात पर पहुंचकर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर ACP बंजारा हिल्स श्री S वेंकट रेड्डी, इंस्पेक्टर मातब टैंक श्री परशुराम चुक्कापल्ली और दीगर पुलिस के अफसरान इस मौके पर पहुंचकर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। पुलिस मातब टैंक ने इस मामले में सरखे का एक मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों का भी तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है और अफराद ख़ानदान को भी तयक़ुन दिलाया है कि वो बहुत जल्द सारिक को भी गिरफ़्तार कर लेंगे। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए अफराद ख़ानदान ने इस सरखे की तमाम तर तफसीलात बताई। आइए नादरीन, डालते हैं इस खबर पर एक तफसीली रोशनी, जिसे पेश किया हमारे नुमाइंदे ग़ुलाम नौशाद ने। नादरीन, मैं आप तमाम से अदबन एक गुजारिश, एक अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने मोहल्ले और मकानों पर CCTV कैमरे नस्ब करें, जो ऐसी वारदातों को रोकने में काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं और आगे चलकर इस तरह की वारदातों में भी कमी हो सकती है, क्योंकि देखा जा रहा है कि अक्सर गली मोहल्लों में कैमरे ना होने की वजह से सारिकों को इस चीज़ का मौका मिलता है और वो इस तरह की सरखे की वारदात को अंजाम देने में कामयाब होते हैं। बहरहाल नाज़रीन, मैं मातब टैंक या बंजारा हिल्स के इलाके या मोहल्ले की बात नहीं कर रहा हूँ। रियासत तेलंगाना के उन तमाम लोगों से मेरी अपील है कि वो अपने घर, गली, मोहल्ले में कैमरे नस्ब करें ताकि इस तरह की वारदातों में कमी हो और इस तरह के मालिक मकान जो है, जिन्होंने अपने घर पे भी कैमरा नहीं लगाए थे, वो कह रहे थे कि अब कैमरा लगा देंगे ताकि इस तरह की वारदात दोबारा ना हो सके। इसीलिए मैं भी आप तमाम से अपील करता हूं कि वो अपने गली मोहल्ले और घरों पर कैमरे नस्ब करें। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो गली मोहल्ले में एक यूनिटी बनाए, एक जिम्मेदार को बनाकर ये काम को अंजाम दें और अपने गली मोहल्ले में कैमरे नस्ब करें। शुक्रिया। मैं गुलाम हमीद, मेरा भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा उर्फ अरशद, जिसके घर में चोरी हुई है और चोर जो है किस तरीके से अंदर दाखिल हुआ ये हमको नहीं मालूम। एक दर्द हमारी खिड़की थोड़ी सी खुली थी तो हमारा भांजा देखा खिड़की का पट खुला है, तो जब गेट खोल के देखे तो अंदर दाखिल हुए मकान में तो अलमारी के डोर को जो है सब्बल से तोड़ दिया गया और पूरा सामान तितर बितर कर दिया गया। और ये देखते ही मैं जो है 100 कॉल करा। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस हमारे साथ इतना अच्छा अखलाक से पेश आई और ऐसे तहक़ीक़ात करे मैं बयान नहीं कर सकता। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। क्यों? बड़े बड़े ऑफिसर्स आए, हर चीज़ उनके मर्ज़ी से ऐसा काम करे है, मैं आज तक कभी कोई पुलिस वालों को ऐसा करते हुए नहीं देखा। और मेरी अदबन गुजारिश है आप लोगों से, अपने अपने घरों के पास या अपने गलियों में एक कैमरे का इंतज़ाम करे तो बहुत बेहतर रहता। क्यों? अपनी सिक्योरिटी होती। अब अपन रातों में नींदों में रहते, कुछ अपने को मालूम नहीं, कैमरा 24 घंटे चलते रहता, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा अपने को कैमरे से सहूलत रहती। अगर एक आदमी में गुंजाइश नहीं है, आपस में सब मिल के चंदा करके कम से कम एक कैमरे अपने गली में लगा लिए तो ऐसे वारदात से महफूज रहते अपन। मेरी अदबन गुजारिश है भाइयों से, पहले जो है ये कैमरों का इंतज़ाम करें और तो अपनी हिफाजत। आपके भाई के पास कैमरे नहीं थे यहाँ पे? हमारे भाई के पास भी जो है, भाई दुबई में रहता, मेरा भाई आए थे, कुछ उनकी छुट्टी का वक्त कम था, उसकी वजह से कैमरे नहीं लगाए।
और उनका भी 2 कैमरे लगाने का प्रोग्राम था। अगर वो कैमरे लगाते थे हमको इतनी परेशानी नहीं होती थी। इत्तेफाक से उन्होंने बगल लगा के चले गए। और भाई जब भी आएंगे पहला काम कैमरों का कराऊंगा मैं। मेहरबानी होंगी आप सबसे गुजारिश है, अदबन गुजारिश है, ये इंतज़ाम अपन कर लेना, अपनी हिफाजत अपन कर लेना। कल के दिन ऐसे उलझन के काम किसी और के घर में ना हो। और मैं अपने तहे दिल से मासाब टैंक पुलिस स्टेशन वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो वक्त पे पहुँच गए और हमारी ऐसी मदद की है, अपने रिश्तेदार भी नहीं करते, उससे ज़्यादा हमको इज़्ज़त दिए, मोहब्बत से पेश आए और तहक़ीक़ करने की ज़िम्मेदारी लिए। अल्लाह ऐसे हमले को हमेशा क़ायम रखे, अल्लाह उनको ईमान पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बेहतरीन पुलिस वाले थे भाई, मेरे को अब तक ऐसे पुलिस वालों से मुलाकात नहीं हुई, मैं जितनी भी तारीफ़ करे कम है। आप कौन है और आपको क्या करने का था यहाँ पे, घर पे आपको क्यों बुलाए थे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी मैं जो है सो मेरे मामू का घर है, मैं उनका भांजा हूँ। नाम आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद सरदार है। तो आपको कैसा मालूम है यहाँ चोरी हुई थी कोई? जी या आपको इत्तला कैसा? जी नहीं, मेरे को तो बाद में इत्तला हुई। क्यों बोले तो जब मेरे मामू जो है सो मेरे को हर 8 दिन में 10 दिन में कभी भी मेरे को मोटर खोलना रहता, बोरिंग। ये बोले तो मोटर जाम नहीं होना बोल के मेरे मामू मेरे को बोल के रखे हुए है कि 8-10 दिन में खोलते रहना मैं यहाँ बोल के। तो मैं आते रहता हूँ, खोलते रहता हूँ, गेट खोलता हूँ, मोटर बोरिंग खोलता हूँ, बाहर गली में पानी वानी मारता हूँ, करता हूँ, चले जाता हूँ, फिर लगा के वापस। तो इत्तेफाक मैं एक 8 दिन पहले मारा था पानी, फिर उसके बाद नहीं मारा मैं पानी। तो इत्तेफाक क्या हुआ, कल के दिन जो है सो मेरे भाई गाड़ी लगा रहे थे, वहाँ विंडो के पास लगाते हैं, यहाँ घर के पास ही विंडो के पास लगाते। तो मेरे छोटे भाई गाड़ी लगा रहे थे, एकदम खिड़की विंडो लाइट खुला दिखा। तो उन्होंने आगे देख के जो है सो अरे ये विंडो ऐसा कैसा खुला रह गया बोल के उन्होंने क्या करे, थोड़ा भेड़ दिए उसको, भेड़ दे के घर पे आके मेरे वालदा को इत्तला करे उन्होंने कि अम्मी ऐसा ऐसा मामा की खिड़की खुली है दरवाजे की। बोले तो हाँ ऐसा कैसा खुली है बोल के बोले मेरे वालदा भी। तो फिर उसके बाद मेरे वालदा को बोले मामा को फ़ोन करके बोलो। बोले तो फिर मामा को फ़ोन करके बोले मेरे वालदा। बोलने के बाद मेरे मामू जो है सो ठीक है, कैसा रहेगा कि आप मैं ही भेज रहा हूँ बच्चों को बोल के उनके बेटे को उनके भांजे को भेजे। भेजने के बाद 2 बच्चे आए, दोनों आके जो है सो गेट खोलते कि जो है सो वो लॉक टूटे हुआ दिख के डर गए उन लोग। डर के हमारे वालदा को इत्तला करे, वालदा उन्होंने आए, उन लोगों को जब मालूम हुआ डोर खोल के देखे तो क्या है पूरी सब्बल लेके आए, ऊपर से क्या क्या करे पूरा तोड़म ताड़ी करके। बहरहाल जो भी सामान था मालूल जितना भी था वो ले लेके चले गए थे। उसके बाद मेरे वालदा मेरे को इत्तला करे कि अरे ऐसा ऐसा मामा के घर में ऐसा चोरी हो गई। तो हम जैसा आया मैं रात में आने के बाद करे पुलिस को जो है सो कंप्लेंट करे थे हम लोग पूरा। जब जो है सो पुलिस वाले आए थे करे देखे करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन जो है सो जो पुलिस महकमा आके इतनी बेहतरीन तरीके से जो मासाब टैंक PS के पुलिस महकमा वाले जो आके जो इतनी बेहतरीन तरीके से पूरी वो कारीगरी जो करे इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं ना, मेरे को बोलने नहीं आ रहा, वो पूरी बेहतरीन तरीके से करे और बड़े बड़े आला अहदे के लोग अभी आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं मासाब टैंक PS महकमे का। तो इंशाल्लाह वो शायद हो सकता बहुत जल्द पकड़ जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करीम है, वो तो बेहतर है लेकिन उनकी पुलिस महकमे के काबिलियत के हिसाब से तो बहुत ही जल्द पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह।